सो बेटा लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने 6 फार्मूलाज डेरिवेटिव के कवर किए। कौन कौन से थे वो फार्मूलाज? लेट्स रिकॉल क्विकली। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। बोलते जाओ, फटाफट से बोलते जाओ, क्योंकि ये सारे फार्मूलाज हमें आगे भी लगेंगे। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ कितना होगा? यस 1। वाई का डेरिवेटिव वाई के साथ 1। टी का डेरिवेटिव टी के साथ 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर n क्या था? डेरिवेटिव पावर एज इट इज फंक्शन टू द पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हमने याद रखे थे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ टी इज 2t, डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? यस 3t स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ t रेस टू 4 4t क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ 1/t -1/t स्क्वायर। टी के साथ ले रहा हूँ, x के साथ आप t को x से रिप्लेस कर देना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गई, वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने चौथा फॉर्मूला देखा, एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज कि अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं किसका? कांस्टेंट इनटू फंक्शन का, तो सिंपली कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर एंड वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। पांचवा और छठा फॉर्मूला देखा कि दो फंक्शंस प्लस में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, u प्लस वी है तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव होगा। अगर माइनस में है तो क्या होगा? यस सिंपली हम दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विथ x। अब बेटा आज के लेक्चर में हम 7th फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 7, ध्यान से। और फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन, ये इक्वल होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव। देखो रूट है तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन होगी, राइट? रूट के अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें डेरिवेटिव लेना है रूट एक्स का, तो अब फंक्शन x है तो फॉर्मूला होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन। पढ़ने का तरीका भी समझो, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है पढ़ने का, d/dx से आप याद नहीं रख सकते इसे, इसी तरीके से करना होगा। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और कौन है फंक्शन? x है तो x का डेरिवेटिव x के साथ कितना हुआ? 1। तो हमारा आंसर होगा 1/2 अंडर रूट x। और एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमको अगर उसने दे दिया कि आप क्या करो और डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, t के साथ फाइंड करो, अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 8, t स्क्वायर प्लस 8 का डेरिवेटिव। घबराना बिल्कुल भी नहीं, वही फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? 1/2। जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव से सिर्फ डरना नहीं है, आपने फॉर्मूलाज लगाने, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन? जो रूट के अंदर है। अंदर कौन है? टी स्क्वायर प्लस 8 रूट के अंदर है। अब आपको पता है करना क्या है, ये 1/2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 8 जैसे कि वैसे रहेगा, एंड वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। उसमें टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 8 का डेरिवेटिव क्योंकि अकेला कांस्टेंट है हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या? इधर से 2t, 2t इंटू 1 2t हो गया, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 8। दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल, सो योर फाइनल आंसर इज t अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है, रूट वाले क्वेश्चंस को। ऑलराइट, तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 7। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? तो अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन ऑफ फंक्शन का,
अब ध्यान रखना कि साइन की पावर होनी चाहिए 1, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ऑफ फंक्शन का। ध्यान रखना, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान इधर देखो, आपने फॉर्मूला को अच्छे से समझना है, वही स्टेप्स आपने फिर क्वेश्चन को लगानी है। तो साइन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ फंक्शन। ध्यान रखना, साइन का डेरिवेटिव कॉस नहीं, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी आप देखो क्वेश्चन में आंसर में 2 बार फंक्शन आ रहा है। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख देते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख देते। नहीं, पहले पूरा ट्रांसफॉर्म होगा, पहले पूरा ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t + 8, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन, तो कॉस ऑफ फंक्शन बराबर 2t + 8 पूरा लिखना है सामने, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी हमें 2t + 8 का डेरिवेटिव लेना है अलग से। अरे गेटिंग माय पॉइंट, बहुत से बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, वो साइन का डेरिवेटिव कॉस लिखते हैं और 2t + 8 का डेरिवेटिव 2, cos 2 इज योर आंसर। ऐसा नहीं होगा, 2 बार फंक्शन आएगा, 2 बार फंक्शन आएगा। पहले साइन ऑफ फंक्शन को टोटल ट्रांसफॉर्म करो कॉस ऑफ फंक्शन में, फिर उसका डेरिवेटिव लो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में जो साइन के सामने होगा। क्लियर है? सो देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2t + 8 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 और 8 का डेरिवेटिव 0, तो 2 बच जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मुझे और लेना है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तभी से। देखो, अगर हमारे पास हमको गिवन है कि आप क्या करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x² निकालो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x² निकालो। तो इसका मतलब है कि वो हमसे पूछ रहा है डेरिवेटिव फाइंड आउट करो साइन, और ये जो पावर है वो किसकी है, x² की पावर है, मतलब आपका फंक्शन x² है। साइन की पावर 2 नहीं, सिर्फ उस सामने जो x है उसकी पावर 2 है। तब इसका डेरिवेटिव कैसे निकल कर आएगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन कौन है, x² है, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x², और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा x² का डेरिवेटिव। ये आपका आंसर बनेगा। बट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर वो हमसे पूछता अगर कि आप ना क्या करो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो साइन स्क्वायर ऑफ x का। तो ध्यान से बेटा, यहाँ पर इसका मतलब है, देखो सिर्फ पोजीशन बदली है, यहाँ पर ये 2 जो था वो x के ऊपर था स्क्वायर के लिए, और यहाँ ये 2 जो है यहाँ पर n के ऊपर है, यानी साइन स्क्वायर। इसका मतलब बहुत डिफरेंट है। ये कह रहा है कि डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है साइन x होल स्क्वायर का। फर्क समझ में आया दोनों क्वेश्चंस में? हाँ, यही डिफरेंशिएट है। अब यहाँ पे आप साइन ऑफ फंक्शन नहीं लगा सकते, पहले पावर है, और जब भी पावर होगी हमें फंक्शन टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो क्या है, पावर एज इट इज इनटू फंक्शन टू द पावर -1, 2 - 1 1 बचा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन x का डेरिवेटिव। अब हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, यस इट इज कॉस x। ये हमारा आंसर बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों में डिफरेंस को समझो। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करो, मैं इसका सोल्यूशन दूंगा आपको, या फिर पर्सनली आकर भी आप हॉल पे पूछ सकते। वैसे मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो कंपलसरी आपको आकर मुझे बताने हैं। ऑलराइट, फॉर्मूला नंबर कितने हुए थे हमारे, यस 8 हो गए थे। फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 क्या है, तो सिमिलर टाइप है। अब आपको साइन की जगह वो कॉस का डेरिवेटिव पूछ लेगा, कॉस ऑफ फंक्शन का क्या होगा, तो वही बेटा साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, कॉस ऑफ फंक्शन, तो कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ फंक्शन, फंक्शन पूरा दे देना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 10 है
कि अगर आपको tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए तो बेटा tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। तो tan के सामने जो फंक्शन है जो भी रहेगा tan को छोड़कर वो फंक्शन रहेगा। बट ध्यान यही रखना बेटा कि जब भी साइन कॉस tan होगा तो आपने फंक्शन दो बार ही लेना है, एक बार एज इट इज लेना है ट्रांसफॉर्म करके और दूसरा डेरिवेटिव के अंदर लेना है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फटाफट से इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो y इज इक्वल्स टू 2 cos 4x प्लस 12, तो हमें dy बाय dx फाइंड करना है। अब dy बाय dx जब फाइंड करेंगे हम तो dy बाय dx के अंदर क्या होगा, तो देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, एंड वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ cos 4x प्लस 12। आपको cos 4x प्लस 12 का डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ये 2 कांस्टेंट एज इट इज चलेगा एंड वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो cos ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, यस बोलो cos ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस साइन ऑफ फंक्शन, देखो पूरा लिख दिया मैंने 4x प्लस 12 साइन के सामने, फिर उसके बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा, तो ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में जो सामने वाला पार्ट था कॉस के वो लेंगे, यानी 4x प्लस 12। तो देखो दो बार ही फंक्शन आ रहा है, प्लीज़ ध्यान रखना 90% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कॉस का डेरिवेटिव साइन है और जो सामने का फंक्शन उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली उसके सामने लिख देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, मैं बार बार इसीलिए आपको वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखें। तो बचेगा क्या, तो देखो ये 2 इंटू -1 -2 साइन 4x प्लस 12 को मत छेड़ना क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना है इस टर्म्स का। 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 12 का डेरिवेटिव 0, मतलब यहाँ से बच गया 4 और 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया -8 साइन 4x प्लस 12 आपका आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करो, इसे पॉज करो वीडियो, ट्राई करो, फिर नहीं आता है तो आगे देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से वही dy बाई dx निकालेंगे हम इसका, यानी डेरिवेटिव ऑफ y, यानी डेरिवेटिव हमें लेना होगा -4 साइन ऑफ -6x -30 का। अब देखो -4 तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट सबसे पहले बाहर निकल गया, और फिर हमें डेरिवेटिव लेना होगा साइन ऑफ -6x -30 का। अब देखो साइन को छोड़कर जो है वो है फंक्शन। अब साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव है, हाँ बेटा, कॉस ऑफ फंक्शन। क्या है, कॉस ऑफ फंक्शन, कॉस ऑफ -6x -30। कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, हाँ, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो मैं डेरिवेटिव फंक्शन को 2 बार लिख रहा हूँ, बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि फंक्शन 2 बार ही आएगा। फिर ये जो है ये ब्लू वाला डेरिवेटिव निकल चुका है इसका, ये एज इट इज़ रहेगा 4 cos ऑफ -6x -30 एंड वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये -6 का डेरिवेटिव, -6 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 -30 का डेरिवेटिव 0, तो -6 यहाँ से बच जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 ज़ा 24 कॉस ऑफ -6 -30 आपका आंसर होगा। प्लीज़ फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करो, तभी आपको ये क्वेश्चंस करना आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस, पहले आप ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर वीडियो देखो। देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, फिर से वही dy बाय dx, -6 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, एंड वी हैव टू टेक फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ -7x प्लस 14। ऑलराइट, अब देखो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, -6 एज इट इज लिख दिया हमने, एंड कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, यस, माइनस साइन ऑफ फंक्शन,
माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन? जो कॉस के सामने था, यानी कौन? -7x + 14। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 साइन -7x + 14 बच गया एज इट इज़। अब ये डेरिवेटिव वाला टर्म को सॉल्व करते तो देखो -7 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, 14 कांस्टेंट अकेला बेचारा, डेरिवेटिव 0, -7 बच गया, -7 इंटू प्लस -7 6 42 साइन ऑफ -7x + 14 आपका आंसर। देखो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस वे के अंदर जाओगे। बहुत सिंपल वे दे रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक tan वाला क्वेश्चन लेते हैं, आगे के क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। तो tan ऑफ फंक्शन वाला क्वेश्चन आया, तो फिर से dy/dx। अब देखो -2 जो tan के मल्टीपल में कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका? tan ऑफ -2x + 8 का। अब tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप ध्यान से समझो, याद किया हुआ आपने जो मैंने अभी बताया, तो क्या है tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा? यस, इट इज़ sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है? जो tan के सामने जो भी टर्म होगा, यहाँ पे क्या है? -2x + 8 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? -2x + 8 है। सो बेटा अब देखो ये जो टर्म है डेरिवेटिव से पहले का, इसको मत छेड़ना, ये जैसे कि वैसे रहेगा। वरना बहुत से बच्चे अति उत्साही होते हैं जो फिर से उसका डेरिवेटिव लेते हैं, नहीं लेना है। जहाँ dy/dx दिखा उसी के सामने वाले टर्म का डेरिवेटिव निकल के आएगा। अब -2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 8 का डेरिवेटिव 0, बच जाएगा कौन? -2, -2 इंटू -2 + 4 sec स्क्वायर ऑफ -2x + 8 आपका आंसर होगा। क्लियर? चलो और देखते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे क्या कह रहा है? तो क्या गिवन है? वैसे ही dy/dx निकालना है, 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लेना होगा किसका? यस बेटा, साइन ऑफ 8x - 8 का। अब 8x - 8 का डेरिवेटिव, 8 कांस्टेंट, डेरिवेटिव साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 8x - 8, फिर से ये 8 कॉस ऑफ 8x - 8, और यहाँ से देखो 8 कांस्टेंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, ये 8 अकेला है, डेरिवेटिव 0, तो बच गया 8, 8 8 64 कॉस ऑफ 8x - 8 आपका आंसर बनेगा। ट्राई करो आप पहले, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, आप ट्राई करो, इससे नहीं आता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखो। dy/dx 5 कांस्टेंट एज इट इज़, वी हैव टू टेक ए डेरिवेटिव किसका बेटा? tan 2x का। अब tan 2x का डेरिवेटिव लेना है तो 5 एज इट इज़, tan x का डेरिवेटिव, tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 5 इंटू sec स्क्वायर ऑफ 2x एज इट इज़ इंटू tan 2x, ये डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, 2 5 10 sec स्क्वायर ऑफ 2x आपका आंसर। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या दिया? फिर से वही चीज़ है, dy/dx निकालेंगे। अब देखो -7 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका लेना होगा? डेरिवेटिव लेना होगा जो 7 को छोड़कर है, यानी साइन ऑफ -4x + 12 का। अब देखो साइन के सामने जो भी है वो उसका फंक्शन होगा, लेकिन ध्यान रख रहे जब भी पावर कितनी है? 1 है, पावर 2 होगी तो हमें पहले फंक्शन टू द पावर n लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इससे पहले एग्जांपल में आपको कराया भी, आपको वन कर दिया मैंने, रास्ता दिखाया है वहाँ पे, बस हमारे वही मेथड्स हमें प्रॉपरली लगाते चलना है। अब देखो बेटा, ये -7 कांस्टेंट एज इट इज़, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन
फंक्शन कौन, -4x प्लस 12, -4x+12, ये डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। तो अब ये देखो ये वाला -7 cos ऑफ -4x+12 एज इट इज़ रहेगा, एंड वी हैव टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। -4 कांस्टेंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और 12 कांस्टेंट अकेला है, उसका डेरिवेटिव 0। मतलब कौन बचेगा यहाँ से, -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 चौक 28, 7 4 28, कॉस ऑफ -4x+12, ये फाइनल आंसर बनेगा। पहले आप खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो सोल्यूशन देखो। चलो एक 8वां क्वेश्चन है लास्ट वाला कि dy/dx। देखो इतने क्वेश्चन आप करोगे आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 4 कांस्टेंट एज इट इज एंड डेरिवेटिव लेना होगा किसका, यस, tan ऑफ -3x - 6 का, 4 एज इट इज, tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, यस बेटा, sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन into derivative of function, into derivative of function, फंक्शन कौन, -3x - 6, तो ये 4 sec स्क्वायर -3x - 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म -3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 -6 का डेरिवेटिव 0, -3 बचेगा, -3 इंटू +4 -12 sec स्क्वायर ऑफ -3x - 6 आपका आंसर होगा। राइट, चलिए बेटा देखो ये मैंने 10 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रखे हैं, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा आप मुझे पूछ सकते हैं। इसमें से देखो ये वाले क्वेश्चंस तो डायरेक्टली जैसे मैंने अभी कराया, लेकिन यहाँ पे देखो पावर है तो पहले फंक्शन टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ये क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे पहले रूट ऑफ फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो ये ब्लू वाला आंसर है, ब्लैक वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे रूट ऑफ फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा हमें। राइट, रूट ऑफ फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। इसमें देखो बेटा एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर आपको रूट भी लगेगा, पावर भी लगेगा, tan ऑफ फंक्शन भी लगेगा। सो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो कि ये जो होमवर्क के लिए आपको दिया है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके साथ डील करना सीखें। नहीं आता है तो हम तो है ही उस चीज़ के लिए, आप क्वेश्चंस लेके हमारे पास आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, x का नहीं tan का क्यूब है। हाँ, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रूट भी है, पावर भी है, तो कोई घबराने की बात नहीं, हम इसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो देखो रूट है ना, रूट के अंदर जो है उसे फंक्शन, क्वेश्चन के हिसाब से फंक्शन बदलते जाएगा, फंक्शन कोई फिक्स नहीं रहेगा, तो रूट के अंदर वाले को फंक्शन मानेंगे। तो -6 कांस्टेंट एज इट इज, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट tan x होल क्यूब, चलेगा। अब देख बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, प्रॉपरली करते जाना है। -6 डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन, 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन, जो रूट के अंदर है, क्योंकि हमने रूट वाला फॉर्मूला लगाया, तो tan x होल क्यूब हमारा फंक्शन बना। अरे गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सिंपल है, ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से बच गया हमारा -3 अपॉन अंडर रूट tan x होल क्यूब एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर tan को पावर है 3, तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर एज इट इज़ फंक्शन टू दी पावर -1, यानी 3 - 1 2, 3 - 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से देखो, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला लगाते जाना। सबसे टफ क्वेश्चन यही था इसका। ऑलराइट, अब देखो फिर ये रूट में चाहिए ना, ये 3 3 ज़ा हो गया 9, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो ये -9, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो रूट में जाके पावर 4 बनेगा,
तो tan x टू दी पावर 4 और नीचे देखो रूट में tan x टू दी पावर 3 था, तो 4 माइनस 3 1 बच जाएगा, इनटू tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। अब फंक्शन है x और x का डेरिवेटिव x के साथ 1 होगा, तो आप देखो यहाँ से बचेगा -9, ये 4 माइनस 3 1 बच जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ tan x बच गया और यहाँ पे बच गया कौन, सेक स्क्वायर x। ये आपका आंसर होगा, देख लो ये रहा आपका आंसर। सो बेटा फॉर्मूला बाय फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओ, स्टेप बाय स्टेप। देखो 10th वाला क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ आपको, 10th नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, -2/3 sin x y इज इक्वल्स टू -2/3 sin x टू दी पावर 5। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे sin x नहीं लगा सकते हम क्योंकि पावर है, तो पहले पावर वाला फॉर्मूला, जब पावर नहीं होगी फिर साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो dy बाय dx, देखो -2/3 कांस्टेंट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू दी पावर 5, -2/3 एज इट इज और 5 कांस्टेंट एज इट इज इंटू कांस्टेंट टू दी पावर -1, तो पावर बच जाएगा 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन, साइन x, तो ये -10/3 हो जाएगा, -10/3 साइन, देखो तो ये पावर 4 को मैं n के ऊपर लिख सकता हूँ, रूल वही है कि n की पावर है मतलब पूरे ब्रैकेट की पावर है हम, और साइन x का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव dx बाई dx 1 होगा। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, कोई दिक्कत है? तो ये 8 क्वेश्चंस के मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया, सॉल्यूशन भी आपको दिया। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है बट ध्यान से आपने करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते तो आपको जो फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेटिव यूज़ होगा वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने एक लेवल अप क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अब हमारे 3 फार्मूलाज और बचे, बट आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, वो 3 फार्मूलाज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो इससे हमारा डेरिवेटिव अच्छे से हो जाएगा। फिर हम इंटीग्रेशन की सीरीज़ भी लेंगे।